गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में। आगे हम अपने कोर्स की शुरुआत करें। हमारा कोर्स स्टार्ट था क्लास +1 चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके एक्सरसाइज 5.3 हमारे 4 तक के क्वेश्चन हो चुके थे। उससे आगे क्वेश्चन की हम बात करेंगे। आज हम मॉडुलस निकालना सीखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस हमने पहले क्या सीखा था? कंजुगेट सीखा था। मॉडुलस का मतलब एक्चुअल में किसी की लेंथ होती है। जैसे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 4 आइटा है, मेरे को इसका मोड निकालना है। मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर इसको रियल एक्सिस कहता है और इसको इमेजिनरी कहता है। आइटा पे 4 हिस्से और रियल पे कितने हिस्से? 3। और जो ये बनता है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको हम 3 + 4 आइटा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? 3 + 4 आइटा। अब हम इसका मॉडुलस कैसे निकालें? आपको ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नज़र आ रही होगी, और राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस क्या कहती है? बेस का स्क्वायर, बेस कितना है इसका? 3, हाइपोटेन्यूस कितना है इसका? परपेंडिकुलर कितना है? 4। कैसे बनाएंगे हम? बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 25, 25 का क्या हो जाएगा? 5। तो ये रिजल्ट कितना आएगा आपके पास? 5 आएगा बेटा। कितना आएगा? 5। इसका मोड, ये तो z कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मतलब कंजुगेट, और इसका मतलब बेटा मोड। क्या है? मोड है। आपके पास पहले 2 क्वेश्चन, इन दोनों का मॉडुलस निकालना है। जो ये क्वेश्चन है इसका आपने कंजुगेट भी बताना है, मॉडुलस भी बताना है। ये क्वेश्चन इसमें प्रूव करना है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई करें, उसके बाद मॉडुलस निकाल लें, या दोनों का अलग अलग मॉडुलस निकाल दें, तब दोनों का रिजल्ट सेम रहता है या नहीं रहता। ये लास्ट में है क्वेश्चन, लेकिन मैं शुरुआत इससे करूंगा क्योंकि यहाँ से आपको प्रॉपर्टी भी बताएंगे। ठीक है, तो अब अपना क्वेश्चन देखो। मोड समझ में आ गया? रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का आपने क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो देखिए Z1 आपके पास क्या है? 1 + 2 आइटा, और Z2 आपके पास क्या है? 6 + 5 आइटा। पहले दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए। 1 + 2 आइटा, 6 + 5 आइटा। फिर इनका क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड, मोड। लेंथ हमेशा क्या होती है? ये पॉजिटिव। और फिर क्या है? Z1 का मोड अलग और Z2 का मोड अलग। मोड निकालना अभी आपको बताया है। जो रियल पार्ट होता है उसका स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट जो है उसका स्क्वायर। 3 + 4 आइटा है, ये इसका रियल पार्ट है, इसका स्क्वायर करेंगे अब डायरेक्ट, और इमेजिनरी पार्ट का, आइटा का नहीं, पार्ट का स्क्वायर करेंगे हम। तो 9 + 16 25 का 5 आया था। ठीक है, तो पहले अब क्या करनी पड़ेगी? मल्टीप्लाई। देखो 6 प्लस के 12 आइटा, 5 आइटा, 10 आइटा स्क्वायर। इसका मोड निकालेंगे। इसका मोड देखो यहाँ पे आप, 1 का स्क्वायर 1, इमेजिनरी पार्ट 2 का स्क्वायर 4 और रूट। इसका मोड देखिए 6 36, 5 का 25 रूट। क्योंकि मोड कैसे निकालते हैं? इसने बोला कि प्रूव कीजिए। ये 6 12, ये 10 आइटा स्क्वायर माइनस का 10 हो जाएगा आइटा स्क्वायर की वजह से। ये माइनस का 4 बचा, 12 और 5 17 आइटा बचा। अब आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मोड निकालना है। क्या होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289, रूट आ जाएगा। इसको मैं इसमें ऐड करूँगा 95 और 10 305 का रूट आएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, √5 इंटू में 61। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो
5 की 1 से 5, 6 से करेंगे 30, √35। दोनों तरफ रिजल्ट क्या है? सेम। तो हम ये कह सकते हैं मल्टीप्लाई के अंदर दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद मोड निकालें चाहे डायरेक्ट निकालें, आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। ये थोड़ा इजी पड़ेगा पार्ट, ये थोड़ा लेंथी पड़ेगा। डिवाइड में भी ऐसी ही प्रॉपर्टी है कि Z1 बाय Z2 डिवाइड करो फिर मोड निकालो या अलग अलग निकालो, तब भी रिजल्ट आपका क्या आएगा? सेम। लेकिन बेटा प्लस में अलग प्रॉपर्टी है, Z1 और Z2 का मोड जो होगा Z1 प्लस Z2 इकट्ठे के मोड से हमेशा ये रिजल्ट क्या होगा आपका? लेस देन होगा। ठीक है, Z1 प्लस Z2 ऐड करके हम जो निकालेंगे आपका ये रिजल्ट हमेशा क्या होगा? Z1 प्लस Z2 वाले से लेस होगा। अलग अलग निकालेंगे उसका रिजल्ट। एक माइनस में भी प्रॉपर्टी है। तो अब आपको समझ में आया मोड। तो अब इसमें बस ये पूछा है कि मॉडुलस निकाल दीजिए। मॉडुलस हम किसका निकालते हैं? एक कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालते हैं। किसका निकालते हैं बेटा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना पड़ेगा पहले। अगर ये एक टर्म अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर होती तो हम इसका मोड निकाल सकते थे, लेकिन पहले आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना पड़ेगा। पूरे का स्क्वायर है 3 का 9 आइटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2ab। 9 आइटा स्क्वायर माइनस के 9 प्लस का 1 माइनस के 6 आइटा। z आपके पास आ गया -8 माइनस 6 आइटा। अब मोड निकालना है, बस इजी है। रियल पार्ट का स्क्वायर 64, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 36, रूट आएगा। इमेजिनरी पार्ट कह रहा हूं मैं, आइटा नहीं लेना, पार्ट। ये है पार्ट बेटा। 100 आ जाएगा। 100 का कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है। z ये आपके पास कितना आएगा बेटा? 10 आएगा। अगर मैं इसके कंजुगेट की बात करता, कंजुगेट भी पूछ रखा होता, फिर तो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना ही बनाना पड़ेगा बेटा। कंजुगेट में आइटा को माइनस आइटा से रिप्लेस कर देते, -8 प्लस 6 आइटा हमारा क्या हो जाता? आंसर हो जाता। ठीक है। अब यहाँ की बात करें, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, या तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी फिर डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर ओनली मॉडुलस पूछा है, ओनली मॉडुलस, तो हम कैसे सोल्व करेंगे? इसका मोड, रियल पार्ट एक, इमेजिनरी पार्ट एक, स्क्वायर करेंगे एक एक। अगला नेक्स्ट देखिए कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर? ये मल्टीप्लाई और डिवाइड में डायरेक्ट मैग्नीट्यूड या मोड निकाल सकते हैं, प्लस माइनस में ऐसा नहीं कर सकते। उनकी प्रॉपर्टी है 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 रूट में। z आ गया हमारे पास 1 और 1 2 का रूट, 4 और 1 5 का रूट, 9 और 1 10 का रूट। तो आपके पास ऊपर 10 रूट, नीचे भी रूट 10, कैंसिल होकर 1। इस क्वेश्चन का मैग्नीट्यूड बेटा कितना है आपका? 1 आया है। कितना आया है आपका? 1 आया है। ठीक है, मॉडुलस समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और दिया गया है, उसमें दोनों बातें पूछी है, कंजुगेट भी पूछा है आपसे और आपसे मॉडुलस भी पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों बातें निकाल के बतानी पड़ेगी। तो क्वेश्चन देखिए हमारा नेक्स्ट, और जो हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे बेटा, उससे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के कोऑर्डिनेट सिस्टम की जानकारी होनी चाहिए। हमने इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, बहुत सारे चैप्टरों का। वैसे तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक वाला चैप्टर, उसके 3 या 4 लेक्चर जरूर सुनने पड़ेंगे बेटा, तभी आपको समझ में आएगा। जो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का कंसेप्ट है वो आपने समझना पड़ेगा, तभी नेक्स्ट एक्सरसाइज समझ में आएगी। तो आप तैयार रहें। तब तक आपने 1 या 2 दिन आपके पास, आप बच्चे क्या करोगे, इन जो ट्रिग्नोमेट्रिक वाला कंसेप्ट है वो सारे का सारा
पढ़ोगे। अगर किसी बच्चे ने पढ़ लिया तो कमेंट कर देना बेटा, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर जल्द ही लेके आएंगे। तो हमारे पास कंजुगेट निकालना है। मैं पहले इसको सोल्व कर लेता हूँ। 1 प्लस आइटा क्यूब है, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 1 आइटा क्यूब के नाम का माइनस के आइटा, क्योंकि 4 बातें पढ़ी थी हमने। रूट में -1 है आइटा कहते हैं, आइटा स्क्वायर को -1 कहते हैं, आइटा क्यूब को माइनस का आइटा कहते हैं और आइटा की 4 को 1 कहते हैं। ये 4 बातें, ठीक है। ये लिख दिया मैंने, माइनस मिला, 4 मिला, 3 आइटा स्क्वायर को -3 हो जाएगा, क्योंकि आइटा स्क्वायर की जगह बेटा -1 लिखेंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। प्लस 7 - 4, आइटा की पावर 4 बैठी है, आइटा की पावर 4 क्या होगा 1 होगा। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या बना। ये 1 माइनस आइटा बना, ये कितना हो गया आपके पास -1 बचा, 7 और में से 4 गया 3 बचा, 1 से 1 गया, 3 माइनस आइटा बचा। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बचा। अब आपने इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है इसका, कंजुगेट निकालना है। मैग्नीट्यूड में तो क्या है, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। मैंने 3 का स्क्वायर 9 लिख दिया बेटा, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। कंजुगेट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज 3 प्लस आइटा। एक बात और बता देते हैं, अगर हम इसके ये ऐसे आएगा, ये है कंजुगेट और ये है बेटा कंजुगेट का मोड। इसका मोड निकालें, 3 का स्क्वायर 9, आइटा स्क्वायर 1, 9 रे कितना हो गया 10। आपने देखा z का मोड और उसके कंजुगेट का मोड क्या होता है, सेम होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट का मोड क्या होता है बेटा, सेम होता है, ठीक है। हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होते हुए इसका एक क्वेश्चन और लिखा था, वो इरेज कर दिया। मैं फिर लिखता हूँ आपके सामने। क्वेश्चन क्या था, प्रूव करना था उसमें कुछ, उस प्रूव के अनुसार ही हम चलेंगे। प्रूव देखिए क्या था, z इज इक्वल टू एक कॉम्प्लेक्स नंबर बोला इसने, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपकी इच्छा है, जैसा आपको अच्छा लगे वो आप कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हो। z के ऊपर बार लिखा, इसको कॉन्जुगेट कहते हैं। कॉन्जुगेट क्या कहते हैं इसको, कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, कंजुगेट हो गया। प्रूव करना है z इनवर्स इज इक्वल टू z इनवर्स इज इक्वल टू और आपका z कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या लिखा था वो, 1 मिनट आपको बताते हैं अभी। देखो बताना था उसको z इनवर्स, हमने क्या बताना था, z इनवर्स z का बार डिवाइड बाय कंजुगेट मोड का होल स्क्वायर, ये प्रूव करना था आपने कि ये दोनों बात इक्वल होती है। z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया a प्लस आइटा b और ये हो जाएगा a माइनस आइटा b। कंजुगेट तो यही होगा, दोनों निकाल लिए। z इनवर्स निकालना है, कैसे निकालेंगे हम, 1/z को z इनवर्स कहते हैं। z इनवर्स निकाला, 1/a प्लस आइटा b निकाला, ये निकालना था, हम इसको कहेंगे z इनवर्स। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर तो इस बात के लिए राजी नहीं होगा, वो कहेगा डिवाइड में आ गया तो बेइज्जती होगी, इसको बचाना है, ये तो बीमारी ग्रस्त हो गया। हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था, जब भी डिवाइड में टर्म आ जाए हम उसका रैशनलाइजेशन करेंगे। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो इसको हर का प्रिम्यकरण कहते हैं। a प्लस बी, a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर बी स्क्वायर, आइडेंटिटी बन गई। ऊपर आ गया a माइनस आइटा बी, a माइनस आइटा बी, ऊपर a स्क्वायर
और प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। आइटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा क्या होती है, -1। ये हमारा z इनवर्स है। क्या है, z इनवर्स। हमें इसके प्रूव करने में z इनवर्स चाहिए था, वो निकाल लिया। z का कंजुगेट चाहिए, वो हमारे पास है। z का मोड चाहिए, अब मोड निकाल लेते हैं। मोड क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और अंडर द रूट। लेकिन आपको यहां पर क्या चाहिए बेटा, इसका स्क्वायर। तो हम क्या कर लेंगे, इसका स्क्वायर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड से रूट क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। जो जो सामग्री आपने तैयार की है इसमें पुट कर दीजिए। आपके सामने क्या तस्वीर निकल के आएगी, a माइनस आइटा बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये z इनवर्स की वैल्यू थी, इसके नीचे पुट कर दी। z का कंजुगेट क्या है, a माइनस आइटा बी। z का मोड कितना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और आपका लेक्चर बेटा ये खत्म, 5.3 खत्म। 5.4 नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। लेकिन आप बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री के आफ्टर स्कूल टू कॉलेज तक का कंसेप्ट पढ़ना है, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा। बड़े बड़े एंगल है, साइन 120 की वैल्यू पता होनी चाहिए, में कोस 330 की वैल्यू पता होनी चाहिए। उसके लिए हमने लेक्चर बनाया था बेटा स्पेशल, इसीलिए तो पहले बेसिक पढ़ा था। अगर हम बेसिक कवर कर गए तो जैसे जैसे जिस एक्सरसाइज में जो जो कंसेप्ट यूज़ होगा हम वही आपका साथ के साथ पढ़ लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आए तो बेटा अपने साथ वाले बच्चों को बोलो, आप कमेंट किया करो भी समझ में आ गया। अगर कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप भेज सकते हो। ठीक है, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी हम आपका उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। जो बच्चा आज पहली बार चैनल पे आया होगा वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और पीछे के जो लेक्चर है बेटा वो आप ज़रूर सुनना, तभी आपका सारे का सारा कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारा लेक्चर सुन रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से आपका थैंक्स भाई, धन्यवाद। बार बार आपको कहते हैं, लेकिन आप बच्चे हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े। और जो बच्चा जुड़ता जाए अपने नेक्स्ट से नेक्स्ट जोड़ता जाइए और सब्सक्राइबर हमारे बढ़ाते जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्यार की वजह से तो हम आगे बढ़ रहे हैं। आप देखने वाले हैं तो तभी हम वीडियो बना रहे हैं। कमेंट आते रहते हैं भाई वीडियो बनाओ, तभी हम वीडियो बना पाते हैं। अगर एक बार बच्चे अच्छे हमारे साथ जुड़ गए, आपका सारा ग्रुप ऐड होता है, तो हम और भी स्पीड से अपने सिलेबस को ग्रो करेंगे। ओके बेटा, तब तक।